कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले में एक बड़ी जानकारी आ रही है। इस धमकी को लेकर आरएसएस कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक के जरिए ये धमकी मिली थी और अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि लखनऊ उन्नाव में कार्यालय को उड़ाने की ये धमकी मिली थी। बम से उड़ाने की धमकी के बाद एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ उन्नाव में कार्यालयों को उड़ाने की धमकी मिली थी और बम से उड़ाने की धमकी के मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। तो यहां पर आपको बता दें कि आरएसएस कार्यालय के कर्मचारी की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। व्हाट्सएप के जरिए कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। यहां पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक में ये तमाम जानकारी दी गई थी। यहां आपको बताएं कि बम से उड़ाने की धमकी के अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये एक मैसेज चल रहा था, लेकिन जब उसके विषय में छानबीन की गई तो उन्नाव का नहीं, उन्नाव में के नवाबगंज में आरएसएस का कोई कार्यालय नहीं है और वो यहाँ का प्रकरण नहीं है। तो लखनऊ आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है। ऐसी घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जांच की जा रही है और इनको पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। वो जो असुरक्षित, देखिए इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इस प्रकार की धमकी देकर के जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी भी और कानूनन जो उस लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर। प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है और इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब इसके बाद से आपको बता दें कि संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ बड़ी सुल्तानपुर में प्रोफेसर हैं। उनके फोन पर ही ये व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग भाषाओं में धमकी भरे मैसेजेस आए हैं। लखनऊ के अलावा उन्नाव के नवाबगंज और कर्नाटक के 4 स्थानों पर भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं अलीगंज स्थित आरएसएस कार्यालय पर मौजूद राहुल ने बताया है कि सीधे तौर पर उनके पास किसी तरीके की धमकी नहीं आई है। प्रोफेसर नीलकंठ के फोन पर मैसेज आया था, जिसके बाद से यहां पर लगातार पुलिस का आना जाना लगा हुआ है और इसी बीच